हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम्स। मैं आपकी रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला आपके लिए फिर से आ चुकी है आपके क्वेश्चंस को लेकर के। चलिए, लास्ट टाइम पे हमने आपके इंडिकेटिव क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि हमने कुछ इंडिकेटिव क्वेश्चंस करवाए थे। अब हम आपके आए हैं नॉर्मल से क्वेश्चंस के और कोडेड ब्लड रिलेशंस को लेकर के। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते चलते हैं। होप सो अब तक आपको ट्री बनाने की प्रैक्टिस हो चुकी होगी और जितनी अच्छी आपकी ट्री बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी आप उतने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पी क्यू की बहन है। सीधा सा फंडा, कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन को उठाओ, प्लस माइनस सीखो, रिलेशंस याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या कह रहा है? पी क्यू की बहन है। पी क्यू की बहन है तो पी को बहन बना दो क्यू की। हम कुछ अलग नहीं करेंगे, सिर्फ जो क्वेश्चन कहता जाएगा हम वो करते जाएंगे। आर क्यू की माँ है। आर को हमने माँ बना दिया क्यू की। अगर वो क्यू की माँ है तो इसका मतलब पी की भी माँ होगी। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? एस आर का पिता है। एस आर का पिता है मतलब आर के भी ऊपर आपने एस को रखा, ये एस को हमने पिता बना दिया आर का। आर टी की माँ है। अब आर टी की भी माँ है मतलब क्या कि टी यहाँ पे आपका कहीं आ जाएगा, इतना से। फिर क्या कह रहे हैं? तो बताइए, रिलेशन जो था आपने बना लिया, ट्री आपने बना ली। कैसे? पी क्यू की बहन है तो पी को तो हम बहन बना दे किसकी? क्यू की। आर क्यू की माँ है तो आर को हमने माँ बना दिया क्यू की। एस आर का पिता है तो उसको आर के भी ऊपर रख करके हमने एस को बिठा दिया। फिर क्या कह रहे हैं? आर टी की माँ है तो आर टी की माँ है मतलब टी को हम इसी रिलेशन में ला के रख देंगे। जब सेम जनरेशन में हो जाएगा तभी वो टी की माँ हो पाएगा, तो वो हो गया। अब क्या कह रहे हैं? पी का टी से क्या संबंध है? पी का संबंध पूछिए किससे? टी से। देखो सेम जनरेशन में है। अब पी किसके बारे में पूछ रहे हैं ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पूछ किसके बारे में रहे? पी का। किससे? टी से। तो कॉमन सेंस से पी आपको क्या दिख रहा है? फीमेल। तो पी टी की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिस्टर मतलब बहन। ठीक, दूसरे में पूछ कर रहे हैं टी का पी से क्या संबंध है। अभी जो साइकिल आपकी ये चल रही थी वो आपकी जस्ट अपोजिट होकर के ये चल रही। अब इस बार आपको निकालना है किसका है? टी का। बट ध्यान दीजिएगा टी का जेंडर आपको डिफाइन नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? जब भी आपको या तो ऑब्लिक में आंसर दिया हो बहन या फिर भाई, सिस्टर या फिर ब्रदर, जब आपका ऑब्लिक में होगा तभी आप इस आंसर को सही कर सकते हो। एक खाली सिस्टर या खाली ब्रदर, खाली बहन या खाली भाई आप लगा करके नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे टी का जेंडर डिफाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, तो जब भी आपका ऑब्लिक में सिस्टर या ब्रदर, भाई या बहन दिया हुआ होगा तो आप उसको टिक करोगे, अदरवाइज आप किसको? सी एंड डी को टिक करोगे। इस चीज़ पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर? आगे आते हैं। के भाई है एक्स का। ओके डन। के को हमने भाई बना दिया किसका? एक्स का, बन गया। फिर क्या कह रहे हैं? जेड पुत्र है एक्स का तो जेड को पुत्र बना देते हैं किसका? एक्स का। फिर पी जो के की पुत्री है एन से विवाहित है। पूरा स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा। पी जो के की पुत्री है तो पहले पी को तो हम के की पुत्री बनाए और इसकी शादी किससे कराए? एन से। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन की डिमांड है कि पी जो के की पुत्री है एन से विवाहित है, हमने बना दिया। फिर क्या कह रहे हैं? जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं। एक्स तुम्हें दिया हुआ है और जी और एक्स परस्पर बहने हैं मतलब क्या कि दोनों आपस में बहने हैं। तो बताइए जी का जेड से क्या रिलेशन है? ये रही जी, ये रहे जेड। तो जी का जेड से क्या रिलेशन है? मम्मी की बहन। मम्मी की बहन क्या होती है? मौसी। ठीक, तो जी का जेड से क्या रिलेशन है? जी जेड की मासी है। डन। आगे आते हैं। डी एन की बेटी है। ओके डन। डी एन की बेटी है तो डी को हमने बेटी बना दिया किसकी? एन की। ई एन की पत्नी है। ई एन की पत्नी है तो ई पत्नी है तो एन कौन हो जाएगा? पति, पहले बता चुके हम। फिर क्या कह रहे हैं? जी डी की बहन है। जी डी की बहन है तो ये इसकी बेटी हो जाएगी। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं सी की शादी जी से हुई है तो सी की शादी आप करा दो किससे? जी से। तो सी की शादी हमने जी से करा दी।
फिर कह रहे हैं एन के कोई पुत्र संतान नहीं है, मतलब अभी आप जो देख रहे हो तो एन की 2 पुत्रियां हैं, ठीक। अगर बाई चांस आप एक और कोई बढ़ाते हो तो वो भी फीमेल ही होगा। इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वो भी जो होगा वो आपका फीमेल होगा, वो मेल पर्सन आपका नहीं होगा, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं के ई की माँ है, के ई की माँ है तो के को माँ बना दिया हमने, किसकी, ई की, हो गया। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री, ये रहे सी और उसकी एकमात्र पुत्री कौन है, क्यू, ठीक। तो वो सी की पुत्री, इसका मतलब जी की पुत्री, इन दोनों की पुत्री हो जाएगी। क्लियर। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चलो ट्री आपका कंप्लीट हो गया, आगे कोई ट्री आपकी नहीं बची, इतनी बड़ी आपकी ट्री बन गई है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे, एन का के से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की डिमांड अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे होगी तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे निकालोगे, अगर क्वेश्चन की डिमांड सेकंड ऑब्जेक्ट पे होगी तो आप सेकंड ऑब्जेक्ट पे ही निकालोगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एन का के से क्या संबंध है, किसकी बात कर रहे हैं, एन की, किससे, के से। तो के की बेटी का पति, और बेटी का पति क्या कहलाता है, दामाद। तो एन का के से क्या संबंध है, एन के का दामाद है। डन, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एन की कितनी पुत्रियां हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि एन की 2 पुत्रियां हैं। तो एन की कितनी पुत्री हैं, तो ठीक, बन गई ट्री आपकी। जैसे ट्री बन जाएगी आपके आंसर निकल आएंगे, आपके आंसर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्री बनाने में गलती आप कर दोगे, अगर प्लस माइनस की गलती आप कर दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक पार्क में खेल रहे हैं। डन, नो इश्यूज, खेलने दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं, बी बेटा है सी का, बी बेटा है किसका, सी का, ठीक। लेकिन सी माँ नहीं है बी की। अब बी बेटा है सी का, डन, कोई दिक्कत नहीं, हमने बना दिया। लेकिन सी माँ नहीं है बी की। अब सी माँ नहीं तो उसका मतलब क्या हो जाएगी, सी पिता हो जाएगा। सी माँ नहीं बी की मतलब सी पिता हो गया। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, तो ए और सी को हम विवाहित जोड़ा बना दें। अब विवाहित जोड़ा बनाएंगे सी प्लस में, तो ए किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, ई सी का भाई है, ई सी का भाई है तो सी का भाई बना देंगे, तो कहाँ, ई यहाँ आ जाएगा। भाई है मतलब क्या हो गया आपका, प्लस में हो गया, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी मतलब सी की बेटी हो गई, तो इसको यही सेम जनरेशन में लिया और यहाँ पे रख दो डी को। बेटी है तो क्या हो गया, फीमेल। डन। फिर क्या बोल रहे हैं, एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है तो एफ यहाँ आ गया, सेम बी का भाई है तो ये भी इसका ही पुत्र हो जाएगा, ठीक। ये ए और सी के पुत्र हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए की कितनी संतान है। पहला क्वेश्चन यही है कि ए की कितनी संतान है। तो ए की कितनी संतान है, ए की संतान मतलब सी की संतान, ए और सी के सेम संतान है ना, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों कपल है। तो संतान मतलब 1 2 3, तो ए की कितनी संतान है आपके पास में, 3, ठीक। फिर पूछ रहा है क्या कि ई की पत्नी कौन है। अब ई सी का भाई है, उसने ये दिया हुआ है, लेकिन ई की पत्नी कौन है यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, ठीक। फिर पूछ रहे हैं स्त्रियों का जोड़ा कौन सा है। अब इस पूरे यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे परिवार में इन 6 लोगों में सिर्फ 2 ही फीमेल हैं। कौन कौन, ए और डी। तो स्त्रियों का जोड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, ए डी। इस पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस पूरे परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो इस पूरे परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, 1 2 3 4। अगर उसने ये पूछ सकता है कि इस पूरे परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो कुल कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब स्त्रियों का जोड़ा कौन है, ए और डी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, ए बी का भाई है, तो ए को भाई बना दो हम किसका, बी का, ठीक। सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, लेकिन अब भी ए और बी का रिलेशन दिया हुआ, सी डी की माँ है आपको ये पता है, लेकिन सी ए और बी से कैसे रिलेट है आपको ये नहीं पता। तो आप चाहे तो उस लाइन को एक आप अंडरलाइन करके आप अपने पास रख लो, क्वेश्चन लगाते समय यहाँ पे उसको एक कॉर्नर में बना करके आप अपने साथ रख लो। तो हम अभी इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि सी डी की माँ है, अभी हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक। और अगर आप चाहते हो तो एक किनारे बना के रख सकते हो। फिर क्या कह रहे हैं, के डी की बहन है, बी और के डी की बहन है, ठीक।
सी डी की माँ है। आ जाओ, तो सी डी की माँ है तो डी की माँ बना दो यहाँ पे पहले हम सी को, चलो ले चलते हैं साथ ही साथ में, क्योंकि बाद में के डी की बहन भी आपने दे दिया है। तो सी को हमने डी की माँ बना दिया। अब के डी की बहन है तो के को हमने डी की बहन बना दिया। अब आगे एक रिलेशन दिया हो तो हमने ए फिगर आप अलग बना लो, ये फिगर आप अलग बना लो, फिर दोनों को एक साथ में ज्वाइन कर सकते हो। तो सी क्या हो गया, रिलेशन बन गया, सी डी की माँ हो गई और के डी की बहन हो गई। आइए कह रहे हैं बी और के पी की पुत्रियां हैं। बी और के तो ऑलरेडी फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है। बी और के पी की पुत्री हैं, तो बी को भी पुत्री बना दो, किसकी, जस्ट अ मिनट, पी की पुत्रियां, मतलब कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे और ये यहाँ से रिलेशन निकल आएगा। इतना सही, ये समझ में आया। ये सारे कैसे हैं, सेम रिलेशन में है। डन। अब आगे क्या कह रहे हैं, तो P का D से क्या रिलेशन है, पहले आप फिगर सही बनाना सीख लीजिएगा तब सही बनेगा। मैंने बोला था क्या AB का भाई है, AB का भाई बना दिया मैंने। फिर बोला था क्या CD की माँ है, तो हमने C को माँ बना दिया, किसकी, D की। चाहे आप एक कॉर्नर में बना के लिख लो, चाहे आगे माँ करके लिख लो, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर क्या कह रहे हैं, KD की बहन है, तो K को हमने बहन बना दिया, किसकी, D की। इतना आपका सही हो गया। फिर कह रहे हैं B और K P की पुत्रियां हैं, B और K पी की पुत्रियां हैं, तो ये दोनों फीमेल हो जाएंगी और ये दोनों सब आप चार के चारों सेम जनरेशन में आ जाएंगे, तभी जाकर के ये हो पाएंगे। जब ये चार के चारों सेम जनरेशन में हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। इतना सही। तो पूछ रहे हैं पी का डी से क्या रिलेशन है, पी का डी से क्या रिलेशन है। तो पी का डी से क्या रिलेशन है, पी क्या है, ऊपर है, जनरेशन गैप है और जनरेशन गैप देगा कि भी ऊपर है, तो पी डी का क्या हो जाएगा, पिता, फादर। डन। फिर क्या कह रहे हैं, डी का के से क्या रिलेशन है, ये डी का इस के से क्या रिलेशन है। के डी की बहन है तो क्वेश्चन की डिमांड थी, बट डी क्या है यहाँ पे, डी मेल है या फिर फीमेल है ये आपको क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्लिक में सिस्टर या फिर ब्रदर, अदरवाइज क्या, सी एंड डी। हम आपको पहले भी एक क्वेश्चन इसलिए बता चुके हैं, आगे हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो उसने क्या कह दिया है कि जब जेंडर नहीं क्लियर है तो या तो भाई हो सकता है तो बहन हो सकती है, ठीक, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़े अधूरे हैं। क्यों, क्योंकि हमें डी का जेंडर डिफाइन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बी भाई है, ए बी भाई है, तो हम ए और बी को भाई बना देते हैं। चलो भैया ए और बी भाई हो गए, डन, बना लिया। सी डी बहनें हैं, तो सी डी को हम बहनें बना लिए, एक साइड में रख लिए, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हमने नहीं रखा। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हो गई। चलो ए ई का बेटा है, तो ए ई का बेटा है, ठीक, तो ए ई का बेटा है तो बी भी इसका बेटा हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एफ डी की माँ है, तो एफ को माँ बना देंगे किसकी, डी की, तो एफ डी की भी माँ हो जाएगी, तो सी की भी माँ हो जाएगी। क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं, यदि जी बी और सी का भाई है सॉरी यदि जी बी और सी का भाई है, बी और सी का भाई है, मतलब कि जी अगर बीच में आ जाए और ये भाई बन जाए, इधर से सी का भी इधर से बी का भी। यदि जी बी और सी का भाई है, तो ये जब बी और सी का भाई होगा तो ये ई और एफ का ही बच्चा हो जाएगा, कॉमन सेंस है। और जब ई और एफ का बच्चा हो जाएगा तो ई और एफ आपस में कपल हो जाएंगे, ठीक। जब ई और एफ आपस में कपल होंगे और एफ फीमेल है तो ई क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। कॉमन सा क्वेश्चन बन गया, सीधा सीधा दिया हुआ था, हमें सिर्फ लॉजिक को फाइंड आउट करना था। तो पहली डिमांड क्या कर रहे हैं, ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से क्या संबंध है। कॉमन सेंस है, ई प्लस में दिया हुआ और एफ का है क्या, पति, तो ई का एफ से क्या रिलेशन है, ई एफ का पति है। डन। चलिए आगे आते हैं। डी के का भाई है, बना लेते हैं, डी को हम भाई बना देते हैं, किसका, के का, हो गया। एम के की बहन है, तो एम को हमने बहन बना दिया, के की। अब के यहाँ पे क्या है, प्लस या माइनस अभी हमें दिया नहीं हुआ है। टी के का पिता है, टी पिता है किसका, रुक जाओ, टी के का पिता है तो टी पिता हो गया, तो इनका भी पिता हो जाएगा, इनका भी पिता हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, जो एम का भाई है, सॉरी टी आर का पिता है, जस्ट अ मिनट,
या हटाई दो। अभी देखो बनना घूम फिर के वही है, लेकिन फिलहाल में क्या कह रहे हैं, टी आर का पिता है जो एम का भाई है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, दो वर्ड आपके एग्जाम में आते हैं, एक आता है जो, एक आता है और। इन दोनों वर्ड पे गौर कीजिएगा, जो और। ठीक, जो होता है वो जस्ट बगल वाले पर्सन को इंडिकेट करता है, मतलब मान लीजिए एक ये पर्सन, एक ये पर्सन, एक ये पर्सन, 3 पर्सन आपके लिखे हुए होते हैं ना। ठीक, तो जो होता है वो जस्ट बगल वाले पर्सन को इंडिकेट करता है, मतलब सेकंड पर्सन को इंडिकेट करता है। और जो और वर्ड होता है वो फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है। ये चीज़ कहीं ध्यान रख लीजिएगा, ये आपकी लैंग्वेज में बहुत पूछा जाता है। इंग्लिश वालों के लिए हु और हिंदी वालों के लिए एंड। डन। चलिए हम आप क्वेश्चन की डिमांड को स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, स्पेस नहीं बचेगा आपके पास अदरवाइज। हाँ, क्या कह रहे हैं, डी के का भाई है, तो डी को हमने भाई बना दिया, के का। डन। एम के की बहन है, तो एम को हम बहन बना देंगे किसकी, के की, हो गया, एम के की बहन हो गई। फिर क्या रहे, टी आर का पिता है, टी आर का पिता, आर कौन है अभी हमें नहीं पता, लेकिन आप आगे पढ़ो। जो एम का भाई है, तो जो एम का भाई है, मैंने आपको बोला कि जो किसको इंडिकेट करेगा, जस्ट बगल वाले पर्सन को इंडिकेट करेगा। जो एम का भाई है, कौन एम का भाई है, मतलब आर एम का भाई है, तो आर को हम एम का भाई बनाएंगे। ठीक, और टी आर का पिता है, तो टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर टी इन सब का पिता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके सब सेम जनरेशन में आ रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, एफ के की माता है, एफ के की माता है, तो इसका मतलब एफ इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं। बच्चा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा कि एफ के कम से कम, लैंग्वेज क्या कह रहा है, कम से कम। ठीक है, तो आपका जब क्वेश्चन की डिमांड ये है कम से कम कितने पुत्र है, तो आपको दिख रहा है क्या, एक और एक ये 2, तो हमारा आंसर यहाँ के लिए तो 2 सही है कि एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। बट ध्यान दीजिएगा, अगर उसने पूछा होता क्वेश्चन कि एफ के कुल कितने पुत्र हैं, तो आप जवाब नहीं दे सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको के का जेंडर नहीं क्लियर है। के का जेंडर नहीं क्लियर, के मेल भी हो सकता है, के फीमेल भी हो सकता है। तो अगर उसने क्वेश्चन की डिमांड की होती कि एफ के कुल कितने पुत्र हैं या फिर एफ की कुल कितनी पुत्रियाँ हैं, तो आप नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि एक बच्चे का आपको जेंडर नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं, तो कम से कम 2 तो हैं ही हैं, कम से कम 2 तो हैं, क्योंकि 2 तो हमें सामने सामने दिख रहे हैं। तो कम से कम का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2। क्वेश्चन की डिमांड को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपका पूरा आंसर चेंज कर सकती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आते हैं अब आपके कौन से क्वेश्चन पे, लॉजिकल वाले क्वेश्चन पे, कोडेड ब्लड रिलेशन पे। मैंने आपसे कहा था कोडेड ब्लड रिलेशन मतलब कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, लाइक दैट वाले पे। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करने का हम आपको एक तरीका बताते हैं। लैंग्वेज दी हुई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता। ठीक है, ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। अब आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक बार में एक एक लाइन को पढ़ते जाओगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। हम आपको लॉजिक बताते हैं, आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन के साइड में छोटा सा बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक, प्लस का क्या अर्थ है, पिता, लिख लीजिएगा, प्लस का अर्थ है पिता। ठीक है, आप इंग्लिश वाले हो तो एफ लिख लीजिएगा, डॉटर का डी लिख लीजिएगा, सन का एस लिख लीजिएगा, वाइफ का डब्ल्यू लिख लीजिएगा, ऐसे करके भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको हिंदी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता, तो प्लस का अर्थ हो गया पिता। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा फर्स्ट पर्सन को ही इंडिकेट करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्री। ठीक, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ ए बी की बहन है, और ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति है। 4 दिया होता ना, 4 कोने में बना करके रख लिया। अब हम इस पूरे को रफ कर देना हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतने छोटे से बॉक्स में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ माइनस आर। आप सिर्फ इतना पढ़िए क्या कि एफ माइनस आर, लेकिन आप रिलेट किससे करिए, आप अपने सिंबल से रिलेट करिए। क्या कह रहे हैं, एफ माइनस आर मतलब क्या कि एफ आर का पति है, तो एफ माइनस आर मतलब एफ आर का पति है, तो हम एफ को पति बना देंगे किसका, आर का। अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी मतलब फीमेल।
ठीक है। R प्लस एच, R H का पिता है, F माइनस आर, एफ आर का पति है। यहाँ पे सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इस लैंग्वेज को चेंज कर लेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल कर दीजिएगा, आर मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो आर मल्टीप्लाई एच का मतलब कि आर एच की बहन है। देन इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आर एच की बहन है तो आर एच की बहन हो जाएगी, ये लीजिएगा। डन। फिर क्या कह रहे हैं, एच डिवाइड टी, एच डिवाइड टी का मतलब क्या हो जाएगा, एच टी की पुत्री है, तो एच को हमने टी की पुत्री बना दी, तो टी ऊपर चला गया और ये दोनों पुत्रियाँ हो गई, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, तो एफ का टी से क्या संबंध है, एफ का टी से क्या संबंध है, टी की बेटी का पति हो जाएगा, और बेटी का पति क्या होता है, हमेशा दामाद। डन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, दामाद। ओके, यहाँ पे स्लैंग सिंबल को चेंज कर लेगा तभी आपको ये आंसर आएगा। ये हमने आपकी ट्री बना दी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जी मल्टीप्लाई टी, जी मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या होगा कि जी टी की बहन है, हमने यहाँ से पिक कर लिया क्या, जी टी की बहन है, तो जी को हमने बहन बना दिया किसकी, टी की, ठीक है। टी प्लस क्यू, टी प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा कि टी क्यू का पिता है, तो टी को हम पिता बना देंगे किसका, क्यू का, इतना सही। फिर क्यू डिवाइड एम, क्यू डिवाइड एम, क्यू डिवाइड एम का मतलब क्या हो जाएगा कि क्यू एम की बेटी है, क्यू एम की पुत्री है, क्यू एम की पुत्री बना देंगे, बेटी बना देंगे, तो क्यू को पुत्री बनाएंगे तो यहाँ पे ये इसकी वाइफ बन जाएगी। डन। तो कह रहे हैं एम का जी से क्या रिलेशन है, एम का जी से क्या रिलेशन है, जी के भाई की वाइफ, जी के भाई की वाइफ, और भाई की वाइफ क्या होती है आपकी भाभी, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाभी, ठीक। थर्ड पे आप आते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। एफ डिवाइड आर, एफ डिवाइड आर का मतलब क्या होगा कि एफ आर की पुत्री है, एफ आर की बेटी है, तो एफ को आर की बेटी बना दो, एफ आर की पुत्री है तो एफ को पुत्री बना दो किसकी, आर की, ठीक। आर मल्टीप्लाई एच, आर मल्टीप्लाई का एच का मतलब क्या हो जाएगा, आर एच का पति है, सॉरी मल्टीप्लाई, आर मल्टीप्लाई एच का मतलब कि आर एच की बहन है, तो आर को हम एच की बहन बना देते हैं, तो आर एच की बहन हो जाएगी। डन। और एच माइनस एल, एच माइनस एल का मतलब क्या हो जाएगा कि एच एल का पति है, एच एल का पति है, तो एच को हमने पति बना दिया किसका, एल का, तो एल क्या हो गई, इसकी वाइफ हो गई। तो एच का एफ से क्या संबंध है, तो एच का एफ से क्या संबंध है, एच की मम्मी का भाई, और मम्मी का भाई क्या होता है, मामा, तो यहाँ से भी क्या निकल आया, मामा, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अब तो इसको छोड़ ही दिया, इस लैंग्वेज को हमें समझ में आ गया था, हमने सिर्फ बॉक्स को बनाया, बॉक्स हम चीज़ों को सॉल्व करते हुए चले गए, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित में से किसमें पता चलता है कि एन के की माता है, एन के की माता है, एन के की माता है मतलब क्या कि एन किसी भी हाल में फीमेल होनी चाहिए, है ना, एन के की माता मतलब एन को फीमेल होना चाहिए। चलो ध्यान देते हैं, क्या कह रहे हैं कि के प्लस एल, के प्लस एल का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि के एल का पिता है, जब ये यहाँ पे प्लस हो गया मतलब ये फीमेल नहीं होगा, ये मेल पर्सन होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, कट गया, ठीक। यहाँ पे भी देखो के प्लस एल, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। लास्ट ऑप्शन में आप देखो एन मल्टीप्लाई एफ प्लस के, हमेशा ध्यान दीजिए क्वेश्चन के लास्ट में जो पर्सन होगा उसका आपको जेंडर डिफाइन नहीं कर पाओगे कि वो कौन से जेंडर का है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, कट गया। तो वैसे ही आपका सीधा सीधा दिख गया कि ये वाला आंसर सही है। और अगर आपको ट्री बना के चेक करना हो तो आप देखो क्या कि एच मल्टीप्लाई के, एच मल्टीप्लाई के का मतलब क्या हो जाएगा, एच के की बहन है तो एच को के की बहन बना दो, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं के डिवाइड एन, के डिवाइड एन का मतलब क्या हो जाएगा, के एन की पुत्री है, तो के एन की पुत्री है, सीधा सीधा ही आपको दिख गया।
क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर? इसी के साथ में हम आपके सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।